हेलो दोस्तों, मैं मयंक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद मयंक में। आज की क्लास में हम भारत का सामान्य परिचय जो है इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि भारत की जो है स्थिति कहां पर है, भारत ग्लोब पर भारत की स्थिति कहां पर है। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाएंगे। इसमें ये ही हमारी पृथ्वी हो गई। हमने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा जाती है, उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा जाती है 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये क्या कर रही है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसके उत्तर में हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। और इसके दक्षिण में जो है वो हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और एक रेखा जा रही है यहां से, ये कौन सी है? ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये अक्षांश रेखा, ये दोनों एक स्थान पर आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। वो स्थान कौन सा है? जिस स्थान पर एक दूसरे को काट रही है तो वो स्थान है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी कहाँ पड़ती है? तो हमने आपको जब वर्ल्ड का मैप बना के दिखाया था, तो यहाँ पे हमने आपको बना के दिखाया था अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे बनाया था अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ये है गिनी तट, ये होगी गिनी की खाड़ी। यहाँ पे ये दोनों रेखाएं जो है आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। अब देखें भारत की स्थिति। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लोब पर भारत की स्थिति। हमारे साथ आप भी लिखिए ग्लोब पर भारत की स्थिति। अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ये रहा हमारा भारत, यहाँ पे बना लीजिए भारत। ये हो गया हमारा भारत। तो भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। ये हमारा ग्लोब पृथ्वी है। इसके यहाँ पे देखोगे तो पड़ेगा नॉर्थ, उत्तर पड़ेगा, और इसके इधर आओगे तो वेस्ट पश्चिम पड़ेगा, पश्चिम, और इसके नीचे जाओगे तो दक्षिण पड़ेगा, साउथ, और इसके इधर साइड जाओगे तो ईस्ट पड़ेगा, पूर्व। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। और देशांतरी दृष्टि से, देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये दो बातें आपको नोट करनी है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हमारे ग्लोब पर, ये तो हो गई हमारी 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, इसके अलावा बहुत सी जो है अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है। देखिए जैसे 10 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60, 80, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, या ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और आपको दिखाई देगा इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी। ठीक, और इसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी खींची होगी। अब देखिए भारत की स्थिति जो है किस अक्षांश रेखा से किस अक्षांश रेखा तक है, तथा किस देशांतर रेखा से किस देशांतर रेखा के बीच में है। किस अक्षांश रेखा से किस अक्षांश रेखा के बीच में है, और किस देशांतर रेखा से किस देशांतर रेखा के बीच में है, ये हम आपको अगले टॉपिक में चर्चा करने जा रहे हैं।
और आप देखेंगे ये है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर और भारत कहाँ है, यहाँ। इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी है, भारत की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है, या फिर विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो ये आपको लिखना होगा। भारत की विषुवत रेखा से दूरी, विषुवत रेखा से दूरी, ये आपको लिखनी है 876 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटर से भारत कितनी दूरी पर स्थित है, या भारत से भूमध्य रेखा जो है इक्वेटर है वो कितनी दूरी पर स्थित है। आपको नोट करना है 876 किलोमीटर। ठीक है, अब भारत की हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप हेडिंग डालिए, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भारत का, अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर तक। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल नोट कीजिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको नोट करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति कौन सी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, भारत का जो स्थान है वो 7वां है। ठीक है, और विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इतना आपको नोट कर लेना है। अब भारत की जो आकृति है, पूछा जाए भारत की आकृति कैसी है, तो लिखना है चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है। ये 4 पॉइंट नोट करने हैं, 1 2 3 4। भारत का क्षेत्रफल, भारत क्षेत्रफल की वजह से भारत का स्थान, और विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, और आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। अब हम भारत का मैप बनाएंगे, आपको भी हमारे साथ मैप बनाना है, और उसमें हम आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो है दिखाएंगे। ठीक है, अब बनाएंगे भारत का मैप। ये हो गया सिक्किम, ये भूटान निकल गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद इधर वाला भाग, ये हो गया राजस्थान वाला, गुजरात हो गया,
ये गुजरात हमारा, और उसके बाद यूं करके आया नीचे, ये हो गया हमारा भारत का मैप। थोड़ा नीचे अच्छा नहीं बना है, चलिए ऐसे ही काम चला लेंगे, ठीक है। अब हमने आपको बताया था भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो मुख्य भूमि पर जो अक्षांश रेखा जा रही है सबसे दक्षिण से, तो वो है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और इधर आपको दिखाई देगा अंडमान और निकोबार, ये भारत का ही भाग है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। ये जो है ये है हमारा ग्रेट निकोबार। ये कौन सा है? ये है ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार पर। यहाँ से जो अक्षांश रेखा जाती है तो मैंने आपको बताया था कौन सी है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि से जा रही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और द्वीपों में जो ग्रेट निकोबार है यहाँ से जा रही है 6 डिग्री और 4 मिनट। और उत्तर में आप देखेंगे, उत्तर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो अक्षांश रेखा जा रही है ये कौन सी है? ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और जो देशांतर रेखा जा रही है भारत के पश्चिमी भाग से, सबसे पश्चिमी बिंदु से, वो है हमारी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, सबसे पूर्व में जो जा रही है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के सुदूर स्थित बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी स्थित बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे सुदूर स्थित उत्तरी बिंदु, तो यहाँ पे आपको पड़ेगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये हो गया उत्तरी। और पश्चिमी बिंदु सबसे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया हमारा यहाँ पर, इसे बोलेंगे गोहर मोती। ये है गोहर मोती। सबसे पूर्वी बिंदु ये वाला हो गया, इसे बोलेंगे हम किबुथु। ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी बिंदु। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि पर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो कन्याकुमारी। ये पड़ेगा तमिलनाडु में, ठीक है। मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। और पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो वो है ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ये पड़ेगा लद्दाख में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ेगा। और भारत का इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर मोती कहाँ पड़ेगा? गुजरात में, ये पड़ेगा गुजरात में, ठीक है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। इतना नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और भारत की जो है पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है। भारत की जो पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो है हमारी 29-33 किलोमीटर।
नोट कीजिए। और भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है टोटल, वो कितनी है? वो हमारी है 32-14 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करेंगे भारत का जो है कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जो स्थलीय सीमा आपको दिखाई दे रही है, इसकी लंबाई कितनी है? ये जो आपको दिखाई दे रही है स्थलीय सीमा, ये है हमारा भारत की स्थलीय सीमा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? लिख लीजिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लिखिएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करें भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा हमारी ये रही, गुजरात से स्टार्ट होगी और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से होते हुए, और ये है हमारी भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि की लिखिए, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई वो है हमारी 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित वो हो जाएगी 7516 किलोमीटर। ये भी आपको नोट करना है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई होगी 6100 किलोमीटर और कुल तटीय सीमा की लंबाई होगी 7516 किलोमीटर। हमने सुदूर स्थित बिंदुओं को भी देख लिया, भारत की तटीय सीमा की लंबाई देख ली, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देख ली। अब हम बात करेंगे भारत में कुल कितने राज्य हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। 8 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 28 राज्य आपको देखने हैं। सबसे पहले पूर्वी भाग में चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे आओगे नागालैंड, फिर मणिपुर पड़ेगा, फिर मिजोरम पड़ेगा, यहाँ त्रिपुरा पड़ेगा, ये हो गया असम, यहाँ मेघालय पड़ेगा, ये मेघालय, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे आओगे तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तमिलनाडु, केरल, केरल के ऊपर कर्नाटक, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर छोटा सा भाग दिखेगा, ये हो गया गोवा, इसके ऊपर महाराष्ट्र पड़ेगा, ये हो गया गुजरात, ये हो गया गुजरात। और इधर बीच वाले भाग में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको तेलंगाना दिखाई देगा, तेलंगाना, इसके ऊपर जाओगे गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब आपको दिखाई देगा, हरियाणा दिखाई देगा, दिल्ली दिखाई देगा, दिल्ली भारत की राजधानी। और इधर यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर हो गया छत्तीसगढ़, इधर हो गया मध्य प्रदेश, ऊपर जाओगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ये सब हो गए भारत के राज्य। कोई छूट गया क्या? ये सब हो गए भारत के राज्य। ये पूरा अंडमान निकोबार हमारा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब बात करें भारत के कुल पड़ोसी देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लग रही है? तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान दिखाई देगा, ऊपर अफगानिस्तान की कुछ सीमा लग रही है, इधर चाइना हो गया हमारा, ये नेपाल, इधर हो गया भूटान, ये म्यांमार हो गया और ये हो गया बांग्लादेश। कुल कितने देश हैं जिनकी सीमा लग रही है भारत से? तो कुल है
पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। तो भारत की सीमा, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं? 7। ये आपको लिखना है। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 7, जिनकी भारत के साथ स्थलीय सीमा लग रही है। ये नोट कर लीजिएगा। और भारत की जो सीमा है सबसे ज्यादा किस देश के साथ लग रही है? भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लग रही है? तो वो लग रही है बांग्लादेश के साथ। सर्वाधिक सीमा लग रही कितनी है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा किसके साथ लग रही है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया आपका। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से लग रही है? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत से लग रही है। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है, सबसे कम हमारी अफगानिस्तान के साथ लग रही है। अब हम बात करेंगे भारत के जो राज्य हैं, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं? सबसे पहले आपको दिखाई देगा पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर सबसे ऊपर गुजरात पड़ेगा, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरल। टोटल 5 राज्य हैं जो अपनी जलीय सीमा बना रहे हैं। पूर्वी घाट पर देखोगे तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी घाट है, पूर्वी तट है हमारा, पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं जो अपनी जलीय सीमा बना रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9। तो भारत के, लिखिएगा, भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। पूर्वी तट के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? पूर्वी तट के 5 राज्य और पूर्वी तट के 4 राज्य और पश्चिमी तट के कितने हो गए? पश्चिमी तट के हमारे हो गए 5 राज्य, टोटल हो गए 9। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।